छोटा भैया दे। ये छोटा भैया केक काटा दे मम्मी तो खाने की ना। अबे उसकी बुआ को खवा दे विकास। ओए हाय हाय देख छोटू खींच ले। देखो किस चीज कुछ है लाई थी कुछ। हाँ ना गिरने क्यों बेटा। विभू केक कौन खाएगा। ये विभू की उंगली तो पहुंचा उसकी केक तक लगाइए देखे ए ए ए मेरा हाथ उठाना जा हट लिया। पहुंचाई ना होठ पे लगा। नोनू भैया को खिला दो। तो खुद ही खाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अभी आप जैसे कि मेरे व्लॉग देख रहे हैं, सारे मेरे व्लॉग्स जो हैं हॉस्पिटल्स के मिल रहे हैं बिकॉज हम लोग भाभी के साथ हैं। तो आज हो रही है हमारी छुट्टी, मतलब हॉस्पिटल से भाभी डिस्चार्ज हो रही हैं। और यहाँ पर डॉली ने मतलब मेरी बहन ने मतलब वेलकम केक जो है कटिंग वो हॉस्पिटल में ही करा दिया था। तो वो लाई थी, जैसे पीछे दिखाया आपने वेलकम बेबी लिखा हुआ था केक पे। तो वो केक कटिंग करा दिया है हमने दोनों मम्मी और बेटे से। और अब चल रही है पार्टी। मीन सब लोग खा रहे हैं क्योंकि नाम से तो उनके तक खाएंगे तो सब कोई और ही ना। और यहाँ पर विशाल छोटे बेबी को लेते हुए, उन्होंने इतना छोटा बेबी पहली बार लिया है तो उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे रुकेगा या नहीं गोद में। और सारे ये हैं मेरी बहन की बड़ी वाली ननंद हैं, और जो वो हैं वो मेरी बहन की सासू माँ हैं, यानी कि हमारी मौसी जी हैं। तो ये सब लोग आ ही रहे थे हॉस्पिटल में मिलने के लिए। तो फिर जो है ये सब, हाँ, पार्टी होने के बाद जो है अब हमारे पेपर्स वगैरह रेडी हो रहे थे तो डिस्चार्ज के लिए। और हमारा सामान मोस्टली पैक हो गया था। और जैसे कि अब टाइम देख रहे हैं 4:15 हो गए हैं और 4:15 बजे हम लोग डिस्चार्ज हो गए थे हॉस्पिटल में। ऑलमोस्ट सारा सामान हम लोगों ने गाड़ी में रख दिया था। बस अब यहाँ से भाभी को ही लेके जाना था ओनली। और भाभी से ऐसे तो जाया नहीं जाएगा, वो उनको व्हील चेयर पर लेके जाना पड़ेगा। तो ये हॉस्पिटल स्टाफ से ही आ गए थे व्हील चेयर लेकर। बाकी ये हॉस्पिटल जो है कार्तिक हॉस्पिटल के नाम से है बिजनौर में। A1 हॉस्पिटल है। यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ का स्टाफ A1 है, बिल्कुल A1। मतलब यहाँ पर अगर आप ये सोचें कि अगर आप कोई कमी ढूंढे तो शायद ही कोई कमी मिले। इतना बढ़िया क्लीनिंग के मामले में गॉड बहुत अच्छा। वरना तो 4-5 डेज़ कहीं पर रहने के बाद तो ऐसी आने लगती है, अपने अंदर से ही अजीब सी स्मेल आने लगती है। नहीं, पर यहाँ पर हॉस्पिटल जैसी स्मेल ही नहीं आती है। बहुत अच्छा है। अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं वहाँ जाकर। बहुत अच्छी डॉक्टर हैं वो। अगर आप देखें तो हैं डॉक्टर निरुपमा चौधरी। आप डालिएगा फ़ोन वगैरह पर या फिर किसी से सर्च कर लीजिएगा। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये। थोड़े चार्जेस अदर हॉस्पिटल से तो थोड़े से अप हैं, बट चार्जेस के अकॉर्डिंग वो सारी फैसिलिटीज़ भी देते हैं। तो इतना सारा सामान था कि जितने भी सब सदस्य थे ना, सब के हाथ में कुछ ना कुछ था गाड़ी में। और 2 गाड़ियाँ थीं जो कि बिल्कुल फुल हो गई थी सामान से। तो हम लोग तो जा रहे थे इस साइड से, मतलब ये है प्लेन सा है, मतलब चढ़ने का। ये यहाँ पे सीढ़ियाँ तो नहीं थी इस तरफ। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और भाभी को लेकर जाएंगे लिफ्ट से। मैंने कहा आप लोग इनको लिफ्ट से ले आओ, सारे जाते तो फिर वो थोड़ा वेट करना पड़ता, ये जाती पहले हम जाते। तो मैंने कहा ये लिफ्ट से आ जाएंगी। और हम चले गए हैं नीचे और 2 गाड़ियाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट सामान से फुल हो गई थी। और यहाँ पर मैं तो साइड से चली गई थी, मैंने ले रखा था बेबी को। और ये है नीचे का
जहाँ पर मतलब वो होता है रिसेप्शन होता है, तो वहाँ का है ये। तो ये एक फ़िश एक्वेरियम था, बहुत सुंदर सा, और यहाँ पर सारा स्टाफ वगैरह बैठा रहता है। मतलब सारी फैसिलिटी है यहाँ पे। अगर रूम से फ़ोन करो तो सारा स्टाफ एकदम से वहाँ पे पहुँच जाता है, कोई भी आपको परेशानी होती है। और ये है आउटिंग हॉस्पिटल की है, जहाँ से बाहर की तरफ आते हैं। मतलब जो अंदर वो होते हैं ना, एडमिट होते हैं, वो इस तरफ से आते हैं। अदरवाइज़ जो दिखाने के लिए आते हैं डॉक्टर से, वो एक अलग कैबिन है, अलग एरिया है बैठने का, वेटिंग रूम जो होता है। और यहाँ पर इस साइड से बाहर जाते हुए अब आ गई हैं भाभी हमारी। और जो है वीकनेस तो आ ही जाती है काफ़ी, और भाई ऑपरेशन है तो इतनी जल्दी से रिकवर तो नहीं हो पाएंगी। हाँ, 1 मंथ तो लगेगा ही उनको, चाहे कैसा भी ऑपरेशन हो। ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है। और अब आ गए हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पर हम लोग सब बहुत हंसेंगे। और उस हंसी की वजह है कि लास्ट टाइम जब भाभी का ऑपरेशन हुआ था तो भैया ने इतने सारे गद्दे लगा दिए थे गाड़ी में कि भाभी लगभग छत से ही मिल गई थी। तो हम लोग ये हंस रहे थे, इस बार ऐसे मत कर देना, थोड़े ही गद्दे रखना। तो बस यहाँ पे थोड़े से ईंट वगैरह थी ना, तो उनको झटके लग रहे थे, तो यहाँ से उनको पैदल ही ले आए थे। और उसके बाद जो है बिठाकर बस भाभी को हम ले आए घर। और जो है ये मतलब हॉस्पिटल डेज़ जो हैं थोड़े से काफ़ी व्यस्त भी रहे। जैसे भी मेरी व्लॉगिंग हुई मैंने यहीं की कर ली, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। और ये बस भाभी को गाड़ी में बिठाते हुए, और मैं एक गाड़ी में गए थे, मैं, भाई, भाभी और छुटकू, मतलब हमारा न्यू बॉर्न बेबी। और दूसरी गाड़ी में थे और सब, दक्ष और उसके पापा वगैरह। और डॉली आज नहीं जाएगी हमारे साथ, वो आएगी कल, तो वो अपने घर पर ही रुकेगी बिजनौर में, तो वो चली जाएगी अपने घर पे। और जो है इतना कुछ खास वेलकम तो घर पर नहीं हो पाया था, क्योंकि घर पर तो मम्मी ही थी, तो मम्मी क्या तैयारी करती, और हम लोग तो सब साथ ही थे। वरना हम लोगों ने सोचा था कि घर में बेबी का अच्छे से वेलकम करेंगे, मतलब कुछ डेकोरेशन वगैरह करेंगे, अच्छे से वेलकम करेंगे, तो वो सब नहीं हो पाया है। बिकॉज़ हम दोनों में से अगर एक भी घर आ जाता, मैं आ जाती या मेरी बहन आ जाती, तो सारे अरेंजमेंट हो जाते। बट ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि भैया के साथ भी, उनके भाभी के साथ भी हॉस्पिटल में रहना ही था, तो उसका बेबी भी छोटा है मेरी बहन का, तो इसीलिए वो सब नहीं हो पाया। इसीलिए मेरी बहन ने जो केक कटिंग है वो हॉस्पिटल में ही करा दिया था, कि शायद घर ना हो पाए जाकर, क्योंकि घर में तो आकर फिर बहुत सारी पूजा ये सब शुरू हो जाती है ना, तो फिर उसमें सब व्यस्त हो जाते हैं। और यहाँ पर बैठ गए हैं फाइनली, छुटकू बेबी पीछे आराम से सो रहा है, और ये हमारी जच्चा चला रही है फ़ोन। ये देखो, ये फ़ोन में कर रही है चेक अपने स्टेटस वगैरह, और भैया कर रहा है ड्राइविंग। और थोड़ी देर में इन्हें मना करने वाला है कि ला फ़ोन दे, अब फ़ोन मत चला। फ़ोन चलाने से थोड़ी आइज़ पर थोड़ा ज़ोर पड़ता है, बस वो थोड़ा बहुत चला रही हैं, ऐसे नहीं चला रही हैं कि हमेशा ही यूज़ कर रही हैं, बस 1-2 बार थोड़ा बहुत अपना कुछ देख लेती हैं, स्टेटस वगैरह। और पीछे वाली गाड़ी आ रही है, उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया दक्ष और उसके पापा हैं, और मैं और छुटकू बैठे हैं बहुत सारे सामान के साथ पीछे आराम से। और जो है फेस तो काफ़ी डल हो ही गया है, क्योंकि कुछ भी केयर नहीं हो पा रही थी। बस क्या हो रहा था, बस नहाओ सीधा, बस थोड़ा बहुत कुछ लगाया भी नहीं, और बस चल दो हॉस्पिटल में। थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए मिल रहा था क्योंकि डॉली वहाँ रह रही है, अदरवाइज़ अगर हॉस्पिटल में रहना होता तो थोड़ी सी परेशानी तो आ ही जाती है। और ये है थोड़ी सी रास्ते की क्लिप जो मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा सा था यहाँ पर व्यू, तो मैंने कैप्चर कर लिया था। मतलब बहुत घने से पेड़ थे, मतलब अच्छी खासी छाया हो रही थी सड़क पर। और अब आ गए हैं हम फाइनली घर अपने, और बस अब हमारा बेबी उतरेगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे सिवल वगैरह कर दिया था दक्ष ने। और जो है बस भाभी को कैसे लेके जाएंगे ऊपर, ये वाला डिस्कशन चल रहा है कि कैसे जाएंगी वो ऊपर, हाथ पकड़ कर लेकर चलें या फिर कैसे उनको ऊपर लेकर जाएं। तो ये वाला डिस्कशन चल रहा था यहाँ पे। और मैं बेबी को लेकर उतर गई थी और बस ऊपर चली गई थी। तो ये मेरी छोटी सी ब्लॉगिंग थी। आई होप आप सबको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। आगे वाली वीडियोस मिलेंगी, जो भी घर में बाहरी निकलती है ना, उसका सिस्टम वगैरह या फिर जो भी पूजा वगैरह जो भी होगी, तो वो वाली वीडियोस मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी।
फ़िलहाल आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे तो इतने से ही बहुत ज़्यादा खुशी है, बट थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए तो आई होप थोड़ा और आगे चली जाऊँ, थोड़ा और आगे बढ़ जाऊँ, जिससे कि मुझे थोड़ा सा ये मिले कि हाँ, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। और जो है बस, एंड द लास्ट आई एम सेइंग दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, अच्छा ही होगा हमेशा। और